बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सहाफ़ी मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि इमरान खान साहब को जो आपने जेल में रखा हुआ है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी क्लियर रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है, UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। उन्होंने कहा जी उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान के जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है, जबरी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ख्वाजा साहब ने कहा ये उनकी राय है। एंकर ने कहा जनाब उनकी राय यह है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा जी मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है। तो ख्वाजा साहब को ना जान छुड़ानी मुश्किल हुई थी बहुत सारे सवालात पे। फिर जब ख्वाजा साहब से पूछा गया कि जनाब आपने पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत जुल्म किया है, आपने आज़ादी इज़हार राय को दबाया, तो बड़ी डिटाई से ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं किया हमने तो ऐसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आज़ाद जमात है पाकिस्तान में। अभी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त दे देना, हमने लाहौर में जलसा करना है, तो पूरे के पूरे निज़ाम को मौत पड़ जाएगी। फिर ख्वाजा साहब ने एक और झूठ बोल दिया। जब उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो ख्वाजा साहब ने कहा जी मुझे भी तो 6 महीने जेल में रखा गया था। अब ख्वाजा साहब की जेल क्या थी, ये 6 महीने जेल किस चक्कर में रहे थे, जरा ये आप सुन लें। ख्वाजा साहब गिरफ्तार होते हैं 29 दिसंबर 2020 को। 29 दिसंबर यानी दिसंबर के आखिरी 2 दिनों में गिरफ्तार हो गए। 16 फरवरी को ख्वाजा साहब अस्पताल आ गए अपने आंखों के इलाज के लिए। पहले ये मेयो अस्पताल में रहे, फिर उन्हें पसंद नहीं आया और जिन्ना अस्पताल चले गए। और फिर 24 जून को जब तक वो रहे फिर वो अस्पताल में ही रहे। ख्वाजा साहब फिर अस्पताल से बाहर नहीं आए। 24 जून को ख्वाजा साहब उसी अस्पताल से रिहा हो गए, यानी जेल का अमला अस्पताल में आया, रोक कर लेके वहीं से रिहा किया। ख्वाजा साहब ने दोबारा जेल जाने की किसी किस्म की जहमत नहीं की। फिर एक और ख्वाजा साहब ने अजीबोगरीब वहां पे बोंगी मार दी। ख्वाजा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कह दिया जी कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चलाता है। इससे पहले ख्वाजा साहब ने यह भी कह चुके हैं कि इमरान खान एक बड़ा महफूज तरीन टेलीफोन है दुनिया का, नोकिया 3300, वो इस्तेमाल करता है जेल में। अच्छा, नोकिया 3300 अगर आपको याद है, ये जरा शक्ल देख लें आप, आपको दिखा देते हैं, देख लें आप। ये इसके ऊपर तो टच स्क्रीन ही नहीं है। ये जिस दौर का फोन है तब तो ट्विटर का किसी को पता ही नहीं था। वो कहते हैं जी इसके ऊपर इमरान खान अपना ट्विटर इस्तेमाल करता है, हद हो गई नहीं। और जेल के अंदर तो सिग्नल भी नहीं आते, एक सिग्नल भी नहीं आता जेल के अंदर। आप टेलीफोन कॉल कर ही नहीं सकते, ऐसे खौफनाक जैमर्स लगे होते हैं जेल में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख्वाजा साहब को पता भी है इस बात का, फिर भी बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। आप तो थोड़े दिन पहले कहते कि इंडिया से इस्तेमाल होता है। इमरान खान जेल में है या इंडिया में है? तो ख्वाजा साहब फंस गए, फिर फंस गए एक दफा। नहीं, वो एक्चुअली इमरान खान आप देखें ना, अब कभी इधर देखें, कभी उधर जाएं, कभी उधर जाएं। ख्वाजा साहब को समझ ना आए मैं इसमें से निकलूं कैसे। बहरहाल फिर ख्वाजा साहब ने कहा जी कि उनके पास रिपोर्ट है कि वो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो इंडिया वाली बात ठीक है। उन्होंने कहा इंडिया वाली बात अगर ठीक है तो आपके पास कोई सबूत तो होंगे। उन्होंने सबूत मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वो मैं नहीं अभी दे सकता, वो यहां नहीं बता सकता मैं। उन्होंने कहा यहां आप पब्लिकली इल्जाम लगा सकते हैं कि इमरान खान का ट्विटर इंडिया से हैंडल हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक सबूत नहीं आप दे सकते मिनिस्टर होके। तो क्या आपके पास जो रिपोर्ट है वो कहां से है? इंटेलिजेंस की? उन्होंने बिल्कुल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ये रिपोर्ट है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल इंडिया से ऑपरेट हो रहा है या इंडिया उसको चला रहा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसियों ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 300 मुकदमे ऐसी ऐसी बोंगी मारी ख्वाजा साहब ने, और वो जलालत करवाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और अपनी जाती तौर पे तबाही भिरवा दी पकड़ के। बहुत सारी और चीजें भी हैं, अब दफा करें कितना मैं इनका बताऊं। ख्वाजा साहब ने बहरहाल इनको मना करना चाहिए कि इंटरव्यू ना दें। वहां कासिम सूरी साहब ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया अमेरिका में, UN के सामने निकले, उन्होंने आके वहां बड़ी तगड़ी बातचीत की है। उन्होंने एहतजाज किया शहबाज शरीफ के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि उन्होंने बड़ी ज्यादती कर रहे हैं ये। अब आ जाए नाजरीन, जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का है। लेकिन एक चीज और, शहबाज शरीफ ने एक दावा भी किया कल के दिन में। उन्होंने कहा जी ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को कहा कि फौरी पाकिस्तान में जाकर सरमायाकारी करें। वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरमायाकारी नहीं कर रहे, बाहर से कौन आके करेगा? आप सिर्फ अपना सामान बेच सकते हैं, अपनी मादनियात आप उनको बेच देंगे सस्ते दामों, अपनी चीजें आप उनको बेच देंगे सस्ते दामों, आप पाकिस्तान की कौम को गिरवी रख देंगे सस्ते दामों। आप यही कर सकते हैं। जिस जंग में आप कूदने जा रहे हैं ना, या जिस खून खराबे का आपका इरादा दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में इमरान खान रोजाना अडयाला जेल से खबरदार कर रहा है, जिसके बारे में असद कैसर ने कहा कि अगर अफगानिस्तान पे आप जंग मुसल्लत करेंगे तो हम सब सियासी जमातें और अवाम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये जिस चक्कर में आप पड़ गए हैं ना, ये आपको अकेला छोड़ के सारे भाग जाएंगे। फिर यहां पे गोला बारूद और बंदूकों का ही बिजनेस होगा।
और कोई सरमायाकारी नहीं हो सकती। तो मियां साहब होश के नाखून लें। इमरान खान के खौफ ने आपको दर दर पे सजदा करवा दिया है, पूरी दुनिया के सामने आपको झुका दिया है। जाके इमरान खान से माफी मांग लें, आपकी जान छूट जाएगी, वरना पूरी दुनिया में आप ऐसे ही सजदे करते फिरेंगे, मीठे मीठे मुंह बना के आप लोगों की खुशामदें ही करते फिरेंगे, आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और जब तक इमरान खान या उसके फॉलोअर्स हैं, ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा और पूरे पाकिस्तान से काफिले इस तरफ जा रहे हैं। आज हम इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल तो करेंगे नहीं, तो हम सारे जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं जिनकी आवाजें बंद की गई हैं, हम सब मिलकर आज एक बड़ी ट्रांसमिशन करेंगे। सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी की हरकत बहुत अजीब है और ऐसा लगता है कि हमारे जलसे के खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं। लेकिन चले, अगर आवाम निकल आई बड़ी तादाद में तो फिर तो जलसा कामयाब हो ही जाएगा। अब इसमें एक मैं हैरान हो रहा था कि गड्ढापुर साहब ने ऐलान किया कि मैं एक बड़ा अहम ऐलान करूंगा जलसे में और बड़ा सरप्राइज दूंगा, जबकि मैं समा टीवी का एक वो कैप्शन देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ लोगों ने उसको ट्वीट भी किया है, वहां अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जी जलसे में कोई बड़ा ऐलान नहीं होने जा रहा। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल जलसा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान की कॉल है, इमरान खान ने खुद कहा है कि लोग आए। इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया, और ये जो ट्वीट है ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सज़ा पाकिस्तान के अंदर। फिर अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।